Hello guys, welcome to Master SSC channel. Today we will discuss part 2 of important vocabulary from word power made easy with trick which are useful for various competitive exams. ये मेरे बारे में कुछ जानकारी है. माय नेम इज विकास कुशवाहा. CGL 18 स्कोर 548 आउट ऑफ 600. CGL 19 प्री स्कोर 188 आउट ऑफ 200. ये कुछ और एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर कर रखे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. तो पहला हमारा वर्ड है आर्डेंट. आर्डेंट मीन्स एंथुजियास्टिक और पैशनेट, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होता हो या फिर पैशनेट हो यानी कि उत्सुक हो, उसके लिए हम यूज करते हैं आर्डेंट. तो आर्डेंट के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे एविड, फर्वेंट, अर्नेस्ट, जीलस, कीन एंड ईगर. इसमें से एविड, फर्वेंट और जीलस जो है काफ़ी अच्छे वर्ड हैं. कई बार डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे जा चुके हैं, तो इनको आप अलग से राइट डाउन कर लेना. तो अब देखते हैं आर्डेंट को हम इजीली कैसे ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं. तो ट्रिक है इसकी, वो 5 स्टार टेंट में जाने के लिए आर्डेंट था, मतलब कि पैशनेट था, उत्सुक था कि देखें तो सही 5 स्टार टेंट होता कैसा है अंदर से. तो इसलिए मैंने टेंट को आर्डेंट से कनेक्ट कर दिया, तो हमारी ट्रिक बन गई. वो 5 स्टार टेंट में जाने के लिए आर्डेंट था. तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्डुअस. आर्डुअस मीन्स इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेन्यूअस एफर्ट एंड डिफ़िकल्ट और टायरिंग, यानी कि कोई भी चीज़ जिसको करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा परिश्रम या फिर काम की ज़रूरत पड़ती हो, उसके लिए हम यूज करते हैं आर्डुअस, यानी कठिन या मुश्किल. तो आर्डुअस के लिए हम सिनोनिम्स देख लेते हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे टॉयलसम, वनरस, स्ट्रेन्यूअस, रिलेंटलेस, बैक ब्रेकिंग, बर्डनसम एंड लेबोरियस. जिसमें से कि टॉयलसम, वनरस, स्ट्रेन्यूअस और ये जो लेबोरियस है, ये काफ़ी अच्छे वर्ड हैं. कई बार अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएंगे. तो अब देख लेते हैं आर्डुअस की ट्रिक के द्वारा हम कैसे इसको याद रख लेंगे. तो ट्रिक है हमारी हार्डुअस है, मतलब कि आर्डुअस है. आर्डुअस का मतलब हार्ड डिफिकल्ट होता ही होता है, तो मैंने बस उसमें OUS और लगा के उसको ही थोड़ी सी टोन को आर्डुअस जैसी बना दिया है. तो मैंने इसकी ट्रिक बना दी. आर्डुअस है मतलब कि आर्डुअस है, हार्डुअस है मतलब कि आर्डुअस है, यानी कि हार्ड है, कठिन है, मुश्किल है. तो जिससे कि हम आसानी से आर्डुअस को याद रख लेंगे. तो नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाएगा अरिस्टोक्रेटिक. अरिस्टोक्रेटिक मीन्स टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली, यानी कि किसी भी एक रिच फैमिली में पैदा होना, यानी कि कुलीन तंत्र का होना. उसके लिए हम यूज करते हैं अरिस्टोक्रेटिक. अरिस्टोक्रेटिक के कुछ सिनोनिम्स देख लेंगे. सिनोनिम्स हो जाएंगे नोबल, एलीट, ग्रेसियस, डेबोनियर, ब्लू ब्लडेड और एक बहुत ही ज़्यादा आपने फेमस ईडियम सुना होगा, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ. तो इसके लिए ये भी एक इसी के लिए यूज होता है, टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली. तो अब देख लेते हैं हम ट्रिक क्या हो जाएगी अरिस्टोक्रेटिक के लिए. तो अरिस्टोक्रेटिक के लिए ट्रिक बनाई है मैंने. अरिस्टोटल अरिस्टोक्रेटिक नहीं था. तो अरिस्टोटल जो था उसने एजुकेशन के नाम में बहुत ही ज़्यादा नाम किया है अपना, लेकिन वो ऐसा नहीं थे कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में थे या फिर उनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्स है. तो इनसे हमें भी सीख लेनी चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी बड़ी रिच फैमिली में हों या फिर ऐसा कुछ हमारे बैकअप होना चाहिए जब ही हम कुछ कर सकते हैं. तो वहीं से मैंने अरिस्टोटल को अरिस्टोक्रेटिक से रिलेट कर दिया, तो हमारी ट्रिक बन गई अरिस्टोटल अरिस्टोक्रेटिक नहीं था. तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है आर्टफुल. आर्टफुल मीन्स ऑफ अ पर्सन और एक्शन क्लेवर और स्किलफुल एंड टिपिकली इन अ क्राफ्टी और कनिंग वे. मतलब कि कोई भी ऐसा आदमी या फिर उसकी कोई काम वगैरह जो कि बहुत ज़्यादा क्लेवर या फिर स्किलफुल हो, यानी कि धूर्त या कपटी या फिर चालाक हो, उसके लिए हम यूज करते हैं आर्टफुल. तो आर्टफुल के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं. सिनोनिम्स हो जाएंगे स्लाई, क्राफ्टी, विली, क्लेवर, श्रूड, डेवियस, डिसेप्टिव एंड स्कीमिंग. तो ये सारे हो गए इनके सिनोनिम्स. अब देख लेते हैं हम आर्टफुल को आसानी से कैसे याद रख सकते हैं. तो इसकी ट्रिक हो जाएगी आर्टिस्ट की आर्ट आजकल आर्टफुल है, यानी कि जो भी आर्टिस्ट हैं उनकी आर्ट में वो बात नहीं रही है, वो अब चालाकी या धूर्तता से ही अपने काम सारे चला रहे हैं. इसलिए मैंने आर्ट को आर्टफुल से रिलेट कर दिया और आर्टिस्ट की आर्ट आजकल आर्टफुल है, ये हमारी ट्रिक बन गई. तो नेक्स्ट हम वर्ड देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा वर्ड है एसिडुअस. एसिडुअस मीन्स शोइंग ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस एंड हार्ड वर्किंग. तो इसका मतलब
एसिडुअस ऐसे चीज़ के लिए यूज करते हैं जिसमें कि बहुत ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत होती है, उसके लिए हम यूज करते हैं एसिडुअस यानी कि परिश्रमी। तो एसिडुअस के सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिलीजेंट, शेड्यूलस, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस एंड पेंस टेकिंग। तो ये सारे हो गए एसिडुअस के सिनोनिम्स। अब देख लेते हैं एसिडुअस को आसानी से याद कैसे रखा जाएगा। तो इसकी बड़ी आसान सी ट्रिक है कि ऐसी दुआ दो माँ के एसिडुअस बन जाऊं, यानी कि परिश्रमी बन जाऊं, मेहनती बन जाऊं। तो ऐसी ही दुआ तो हम माँ से मांगेंगे कि हम अपने काम को करें, तो वो फुल परिश्रम से करें, डिलीजेंटली करें, तो वही तो हमारी माँ हमें दुआ देगी। तो इसीलिए मैंने वहीं से कनेक्ट कर दिया, ऐसी दुआ दो माँ के एसिडुअस बन जाऊं। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाएगा कैजुअल। कैजुअल मीन्स परसुएट समवन टू डू समथिंग बाय सस्टेन कोएक्सिंग और फ्लैटरी। मतलब कि किसी को अपने काम करवाने के लिए बहुत ज़्यादा बहलाना, फुसलाना, उसको मीठी बातों से मिला लेना, उसके लिए हम यूज करते हैं कैजुअल। तो कैजुअल के हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे एंटाइस, परसुएट, फ्लैटर, टेम्प्ट, लेयर और कोएक्स। तो ये सारे हो गए हमारे सिनोनिम्स कैजुअल के। तो अब कैजुअल को देख लेते हैं ट्रिक के द्वारा हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो ट्रिक है हमारी, काजोल को कैजुअल करना बड़ा ही मुश्किल है। तो काजोल भाई बड़ी एक्ट्रेस है, अब उसको तुम आसानी से बहला फुसला तो सकते नहीं हो, इसलिए मैंने काजोल को कैजुअल से कनेक्ट कर दिया और एक बढ़िया ऐसी ट्रिक बना ली। तो ट्रिक हमारी हो गई, काजोल को कैजुअल करना बड़ा ही मुश्किल है। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैलो। कैलो मीन्स ऑफ अ यंग पर्सन इनएक्सपीरियंस एंड इमेच्योर। मतलब कि किसी भी यंग पर्सन के लिए जो कि इनएक्सपीरियंस है, इमेच्योर है, जिसको भी अनुभव नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं कैलो। कैलो के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स में हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा फेमस ईडियम है हमारा, वेट बिहाइंड द ईयर्स। इसका भी मतलब अनुभव ही नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा सिनोनिम हो जाएगा नेव, इनोसेंट, अनसोफिस्टिकेटेड एंड आर्टलेस। तो ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। अब देख लेते हैं कैलो को आसानी से ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं। तो ट्रिक है हमारी, हमारा कालू अभी भी कैलो है। मतलब कि जो कालू है हमारा, वो अभी भी अनुभवहीन है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इमेच्योर है। इससे कि हम कालू से हम कैलो को बड़ी आसानी से याद रख लेंगे। तो हमारी ट्रिक हो जाएगी, हमारा कालू अभी भी कैलो है। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाएगा कैंडर। कैंडर मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट इन एक्सप्रेशन और सिंसियर ऑनेस्टी। मतलब कि किसी भी चीज़ में ओपननेस या फिर ऑनेस्टी होना, जिससे कि यानी कि निष्कपटता या फिर खरापन होना, उसके लिए हम यूज करते हैं कैंडर। कैंडर के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। तो सिनोनिम्स में पहले हमारे पास है एक ईडियम। ईडियम क्या है? कॉलिंग अ स्पेड। इसका भी मतलब वही निष्कपटता या फिर खरापन ही होता है। नेक्स्ट हमारा सिनोनिम है ओपननेस, रेक्टिट्यूड, एक्यूरेसी, डायरेक्टनेस एंड ट्रुथफुलनेस। अब देख लेते हैं कैंडर को आसानी से ट्रिक के द्वारा कैसे याद कर सकते हैं। तो ट्रिक हमारी हो जाएगी, टेंडर में हमेशा कैंडर होना चाहिए। यानी कि जो टेंडर उठते हैं उनमें हमेशा क्या होनी चाहिए? निष्कपटता या फिर खरापन होना चाहिए, जिससे कि सबके सामने सब कुछ हो, उसमें कोई घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैंने टेंडर को कैंडर से रिलेट कर दिया और हमारी ट्रिक बन गई, टेंडर में हमेशा कैंडर होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड हो जाएगा कैपिचुलेट। कैपिचुलेट मीन्स टू गिव अप और गिव इन या फिर टू सरेंडर। यानी कि किसी के सामने झुक जाना या फिर उसकी शर्तों को मान लेना, उसके लिए हम यूज करते हैं कैपिचुलेट। तो कैपिचुलेट के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स में हमारे पास ईडियम है। ईडियम ये काफ़ी सुना गया है कि थ्रो इन द टावल, इसका भी मतलब वही होता है, थ्रो इन द स्पॉन्ज और ले डाउन वंस आर्म्स। इन सब का मतलब वही होता है कि गिव अप कर देना, गिव इन कर देना। कुछ और हमारे सिनोनिम्स हैं, ईल्ड, गिव इन, सकम, क्रम्बल एंड केविन। ये सारे हमारे सिनोनिम्स हो गए कैपिचुलेट के। अब देख लेते हैं कैपिचुलेट को आसानी से ट्रिक के द्वारा कैसे याद रख सकते हैं। तो हमारी ट्रिक हो जाएगी, उसने कैप को प्लेट में रखकर कैपिचुलेट किया। यानी कि उसने अपनी कैप को जो है प्लेट में रख दिया और उसके बाद सिलेंडर कर दिया। तो इससे कैप को प्लेट, इसको मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया कैपिचुलेट से, क्योंकि हमारी टोन थोड़ी मैच हो रही है, तो ये आसानी से अब हमें याद हो जाएगा। तो ट्रिक हो गई हमारी, उसने कैप को प्लेट में रखकर कैपिचुलेट किया। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है कास्टिगेट। कास्टिगेट मीन्स रेप्रीमेंड समवन सिवियरली और
टू क्रिटिसाइज सिवियरली, यानी कि किसी को बहुत ज़्यादा जोर से फटकारना या फिर उसका तिरस्कार करना, उसके लिए हम यूज करते हैं कास्टिगेट। कास्टिगेट के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे ऑब्जर्गेट, अपब्रेड, चाइड, विचुपरेट, चेस्टाइज, और एक ईडियम है हमारा गिव समवन अ रेटिंग, मतलब कि इसका भी वही होता है, किसी को फटकारना या फिर डांटना। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रेप्रीमेंड एंड लैम्बेस्ट, इन सब का मतलब भी वही होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना या फिर डांटना, फटकारना। अब हम देख लेते हैं कि इसको कास्टिगेट को ट्रिक के द्वारा कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो ट्रिक हो जाएगी हमारी, कास्ट ने उसे गेट पर ले जाकर कास्टिगेट किया, यानी कि सिवियरली क्रिटिसाइज किया। हम ये रूरल इंडिया में देखा ही होगा हमने कि अगर कोई कास्ट के खिलाफ जाकर कोई काम करता है तो कास्ट वाले उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, डांटते फटकारते हैं। तो उसी से मैंने ट्रिक बना दी, कास्ट ने उसे गेट पर ले जाकर कास्टिगेट किया। कास्ट और गेट हमारे यहाँ पर कास्टिगेट से मैच हो रहे हैं, इसलिए आसानी से ये याद हो जाएगा। सो ये हमारा था लास्ट वर्ड। सो दिस वॉज आवर डिस्कशन। होप you like the video. Please like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye bye.